बच्चों स्वागत है आप सभी का बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज के इस क्लास में हम डॉक्टर मनोहर रे मैथ कक्षा 10 से प्रश्नावली फर्स्ट बी वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लासेस में प्रश्नावली फर्स्ट ए को सही ढंग से पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम प्रश्नावली फर्स्ट बी का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करके देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान लेते हैं। जब हम ये मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब जब ये एक परिमेय संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या जो होती है वो होती है a/b के रूप में, यानी कि तो 6√3 बराबर हो जाएगा a/b, जहां b इज नॉट इक्वल 0, यानी कि b 0 के बराबर नहीं है। अब b 0 के बराबर क्यों नहीं है? b यदि 0 के बराबर हो जाएगी बच्चों, तो किसी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो भी संख्या हो वो b यानी कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं b इज नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ a व b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। a तथा b क्या है? दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसके अपॉन में मान लेंगे 1 और हम इसका कर लेंगे क्रॉस बाई मल्टीप्लीकेशन। a का 1 से होगा a इक्वल b का 6√3 से होगा, तो ये हो जाएगा 6√3 b। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, √3 बराबर हम निकालेंगे तो 6 और b हमारे ये a के बटे में पहुंच जाएंगे, a/6 भी हो जाएगा, a/6 भी हो गया यहाँ पर हमारा। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं, यहाँ 6 a और b ये क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, और जब पूर्णांक हैं तो इसलिए ये पूर्णांक है, इसलिए a/6 भी एक परिमेय संख्या होगी, अब जब ये परिमेय a/6 भी परिमेय संख्या होगी, इसके बराबर में है √3, वो यानी कि इसके एकदम इक्वल है ये, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार संख्या √3 भी परिमेय संख्या होगी, यानी कि √3 भी परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति हो रही है, क्योंकि दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही बात
के दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। एक तरफ तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि √3 बराबर a/6b, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी, और दूसरा √3 जो होती है वो हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर हम यह कहेंगे, अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही हमको सिद्ध करने को ये कह रहा था कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? प्रूव हो चुका है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम सॉल्व करेंगे, मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान लेंगे। तब जब ये हम परिमेय संख्या मान लेंगे तो √5 बराबर हो जाएगा a/b, क्योंकि a/b परिमेय संख्या का ही एक रूप होता है। यहाँ b इज नॉट इक्वल 0, जहाँ पर a व b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि ये जो है एक दूसरे की इस प्रकार की संख्याओं की जो विभाजित नहीं हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 के √5 के पौन में 1 मान के इसकी हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब a का 1 से होगा तो a बराबर b का √5 से होगा तो √5b। अंडर रूट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर √5b का होल स्क्वायर। इसका जब खोलेंगे बच्चों स्क्वायर, a² बराबर हो जाएगा 5b²। b² बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5 जो इधर आएगा तो a²/5 ये हमारा आ जाएगा, यानी कि b² बराबर a²/5 आ गया। इसका मतलब है a² 5 से विभाजित है, तब संख्या a भी 5 से विभाजित होगी। a भी 5 से विभाजित होगी। जब ये 5 से विभाजित हो गई, अब हम पुनः मान लेंगे, पुनः माना a बराबर 5c। इसको बच्चों हम जो यहाँ पर ये अभी हमारे आया था, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारी थी b² बराबर a²/5। इसमें जब मान रख दोगे तो b² बराबर a की जगह पर हम रख देंगे 5c, तो ये 5c का होल स्क्वायर अपॉन
5 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलोगे 25 सी स्क्वायर बटे 5, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5 बटे में पहुंच जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बटे 5। अब हमारा क्या है, यहाँ पर ए संख्या जो थी वो भी 5 से विभाजित हो रही थी और बी संख्या है वो भी 5 से विभाजित हो रही है, ये यहाँ पर सिद्धि हुआ। यहाँ बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित होगी। अतः यहाँ पर क्या है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई बच्चों, वही वाली कि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ हम कह रहे थे कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य है, कि जो संख्या ए थी बटे में बी थी वो हमारी सहअभाज्य थी, और यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हो गया, विभाजित हो गई, किससे, 5 से, यानी कि एक ही संख्या से दोनों विभाजित हो गई। विभाजित हो गई तो हमारी सहअभाज्य कैसे है वो, और सहअभाज्य है तो विभाजित नहीं होनी चाहिए। अतः लिखोगे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया।